ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद 8 बलि महाराज द्वारा आत्मसमर्पण, श्लोक क्रमांक 22 और 23। 22 श्लोक का तात्पर्य नहीं है, इसलिए मैं पहले उसको पढ़ रहा हूँ, उसके बाद में हम 23वां श्लोक पढ़ेंगे। कृत्स्ना तेनेन दत्ता भूरलोकाः कर्मार्जिताश्च ये निवेदितं च सर्वस्वमात्मविक्लवया धिया। अनुवाद कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमदेसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। बलि महाराज ने आपको पहले ही अपना सर्वस्व दे दिया है। उन्होंने बिना हिचक के अपनी भूमि, सारे लोक तथा अपने पुण्य कर्मों से जो कुछ भी अर्जित किया था, यहाँ तक कि अपने शरीर को भी अर्पित कर दिया है। श्लोक क्रमांक 23। यत्पादयोः अषठधीः सलिलं प्रदाय दूर्वा अंकुरैः अपि विधाय सतीं सपर्याम् अपि उत्तमां गतिं असौ भजते त्रिलोकीं दाश्वान् अविक्लवमनाः कथम् आर्तिं ऋच्छेत् यत्पादयोरषठधीः सलिलं प्रदाय दूर्वांकुरैरपि विधाय सतीं सपर्याम् अप्युत्तमां गतिमसौ भजते त्रिलोकीम् दाश्वानविक्लवमनाः कथमार्तिमृच्छेत् यत्पादयोरषठधीः सलिलं प्रदाय दूर्वांकुरैरपि विधाय सतीं सपर्याम् अप्युत्तमां गतिमसौ भजते त्रिलोकीम् दाश्वानविक्लवमनाः कथमार्तिमृच्छेत्। अनुवाद एवं तात्पर्य द्वारा कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, जिनके मन में द्वैत नहीं होता, वे आपके चरणों में केवल जल, दूर्वा दल या अंकुर अर्पित करके वैकुंठ में उत्तमोत्तम स्थान प्राप्त कर सकते हैं। इन बलि महाराज ने बिना द्वैत के तीनों लोकों की प्रत्येक वस्तु आपको अर्पित कर दी है, तो फिर वे बंदी होने के कष्ट के भागी कैसे हो सकते हैं। तात्पर्य भगवद गीता में 9:26 में कहा गया है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्तिमुपहृतम अश्नामि प्रयतात्मनः। भगवान इतने दयालु हैं कि यदि कोई निष्कपट व्यक्ति भक्तिपूर्वक एवं द्वैत रहित होकर भगवान के चरण कमलों पर थोड़ा सा जल, फूल, फल या पत्ती चढ़ाता है, तो भगवान उसे स्वीकार करते हैं। तब वह भक्त स्वर्गलोक चला जाता है। ब्रह्मा जी ने भगवान का ध्यान इस बात की ओर आकृष्ट किया और प्रार्थना की
कि वे बलि महाराज को छोड़ दें, क्योंकि उन्हें वरुण पाश से बंदी होने के कारण कष्ट हो रहा था और उन्होंने पहले ही तीनों लोक तथा अपना सर्वस्व उन्हें भेंट कर दिया था। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रितपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जिनके मन में द्वैत नहीं होता वे आपके चरणों में केवल जल, दूर्वादल या अंकुर अर्पित करके वैकुंठ में उत्तम स्थान प्राप्त कर सकते हैं। इन बलि महाराज के ने बिना द्वैत के तीनों लोकों की प्रत्येक वस्तु आपको अर्पित कर दी है, तो फिर वे बंदी होने के कष्ट के भागी कैसे हो सकते हैं। ब्रह्मा जी तर्क दे रहे हैं कि भगवान आप बलि महाराज को छोड़ दीजिए। इसके पूर्व प्रहलाद महाराज ने और बलि महाराज की पत्नी श्रीमती विंध्यावली ने भगवान का गुणगान किया और उनकी पत्नी ने तो भगवान के इस कार्य को सराहा कि आपने निजी लीलाओं का आनंद उठाने के लिए संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना की है, किंतु मूर्ख तथा बुद्धिहीन व्यक्तियों ने भौतिक भोग के लिए उस पर अपना स्वामित्व जताया है। निस्संदेह वे निर्लज्ज संशयवादी हैं। वे झूठे ही स्वामित्व जताकर यह सोचते हैं कि वे उनको दान दे सकते हैं और भोग सकते हैं। ऐसी दशा में भला वे आपकी कौन सी भलाई कर सकते हैं जो इस ब्रह्मांड के स्वतंत्र सृष्टा, पालक तथा संहारक हैं। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय बलि महाराज की पत्नी ने उजागर किया, जो कि भगवद गीता में भगवान 16वें अध्याय में असुरों का वर्णन करते हुए बताते हैं। भगवान कहते हैं कि असुर लोग ऐसा सोचते हैं, आढ्यो अभिजनवान अस्मि को अस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्य इति अज्ञान विमोहिता। असुर लोग सोचते हैं कि मैं बड़ा धनवान हूँ, मेरे सभी सगे संबंधी बड़े धनवान हैं और मैं बड़े बड़े यज्ञ संपन्न करता हूँ, मैं बहुत उसमें दान देता हूँ। और इस तरीके से वे आनंदित होते हैं कि मैं कितना बड़ा धर्मात्मा हूँ, और इस प्रकार से वो अज्ञान से विमोहित रहते हैं। सामान्य रूप से जब हम असुरों के विषय में चर्चा करते हैं तो हम चर्चा करते हैं जो स्थूल रूप से बड़े ही पापमय कृत्यों में लिप्त होते हैं। शराब पीना, हिंसा करना,
यज्ञ संपन्न ना करना बल्कि यज्ञों को रोकना, ब्राह्मणों का सम्मान ना करना, उनको मारना, गो हत्या करना, ये ऐसे बड़े स्पष्ट रूप से दिखने वाले पापमय कृत्य हैं और इसलिए ये असुर लोगों के लक्षण हैं, ऐसा तो हम आसानी से समझ सकते हैं। लेकिन जो व्यक्ति दान धर्म कर रहा हो, यज्ञ संपन्न कर रहा हो, वो कैसे असुर हो सकता है? ये पहेली है। तो यहाँ पर बलि महाराज के संदर्भ में भी देखा जाए तो एक सामान्य विचार से जिसको हम धर्म कहेंगे, उन्होंने वो सब तो भली भांति पालन किया था। बलि महाराज से वामन भगवान ने भिक्षा मांगी थी तो उन्होंने वो सहर्ष दी कि एक ब्राह्मण हमसे कुछ मांगने आए हैं तो ये हमारा कर्तव्य है कि हम जो उनको चाहिए हम उसको दें। तो ये धर्म के अनुसार है। एक राजा, उसके पास जो कुछ है, अगर कोई उसके पास आता है, विशेष रूप से यदि कोई ब्राह्मण आता है तो ब्राह्मण का ये धर्म है दान प्रतिग्रह, दान देना और दान मांगना। तो ऐसे जो ब्राह्मण हैं, योग्य ब्राह्मण, वो अपने गुणों से योग्य हैं, तो एक क्षत्रिय का कर्तव्य है कि वो उन्हें ये सब चीज़ें प्रदान करे। तो बलि महाराज ने ये सब किया था। बल्कि वो जो ब्राह्मण के रूप में भगवान आए, उन्होंने एक तरीके से छल किया था, क्योंकि उन्होंने अपने को ऐसा दिखाया कि वो एक सामान्य ब्राह्मण हैं। उन्होंने अपनी जो वास्तविकता थी उसको छुपाया कि वो भगवान थे। तीन पग जमीन मांगी लेकिन उनका आशय कुछ और था। तो ये वास्तव में धर्म के विरुद्ध है। कहना कुछ और अंदर से कुछ और सोचना, इच्छा अंदर से विचार कुछ और है, बाहर से कुछ कहना। उतने पर भी हालांकि शुक्राचार्य ने बलि महाराज को ये आगाह भी कर दिया था कि ये जो ब्राह्मण का वेश लेके ये विष्णु आए हैं और ये तुम्हें ठगने आए हैं। ये जानने पर भी बलि महाराज ने फिर भी अपने गुरु का भी परित्याग कर दिया कि नहीं नहीं, आप क्या सलाह दे रहे हैं, मुझसे ये ब्राह्मण कुछ मांगने आए और आप कह रहे हैं कि मैं पलट जाऊं। भले ही वो मुझसे सब कुछ मुझे धोखा दें, लेकिन नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा। तो ये भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, बहुत सही किया। और वास्तव में फिर भगवान वामन ने छल किया और उन्होंने 2 पग में समस्त पृथ्वी, आकाश इत्यादि सभी कुछ ले लिया, नाप लिया। और अभी उनको फिर बंदी बना लिया बलि महाराज को कि आप मुझे, आपका जो वचन था कि आप मुझे 3 पग जमीन देंगे, तो 3 पग जमीन ही नहीं है आपके पास, आप कैसे 3 पग जमीन देने का मुझे वायदा किए। और इस प्रकार से उनको वरुण पाश से उनको बांध दिया गया। तो बलि महाराज बोल सकते थे कि आपने तो छल किया है, तो छल के साथ तो छल होना चाहिए। आप मुझसे सत्य की अपेक्षा कर रहे हैं, लेकिन आप तो सबसे बड़े झूठे हैं। आपने शुरू से लेकर अभी तक झूठ ही झूठ बोला और किया, तो आप कैसे अपेक्षा कर सकते हैं मुझसे कि मैं सत्य पर टिका रहूं। ऐसा बोल सकते थे बलि महाराज। सामान्य रूप से तो ऐसा ही होता है, कोई भी डीलिंग में अगर सामने वाला पक्ष जो है वो असत्य वचन बोलता है तो हम बोलते हैं हमारी डील कैंसिल, टिट फॉर टैट, आपने ऐसा किया। तो एक तरीके से ये भी कोई धर्म के विरुद्ध नहीं है, सामान्य धर्म के विरुद्ध। भगवान श्री कृष्ण भी महाभारत के युद्ध में हम देखते हैं, तो जब कर्ण का रथ का पहिया फंस गया था और वो उसको निकालने में व्यस्त था,
तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बोला कि अभी इसको आप मारो। तो उस समय कर्ण ने भी ऐसे ही तर्क दिए थे, ये तो अधर्म है, आप क्या, एक मैं अभी पहिया मेरा फंस गया है, मेरे हाथ में अभी शस्त्र नहीं है, आप इस समय मुझे मारने के लिए बोल रहे हैं। तो उस समय भगवान ने यही कहा कि अभी तुम अधर्म की बात करते हो, लेकिन तुमने पहले इतना सारा धर्म किया और फिर अभी तुम धर्म की बात करते हो। तो इसलिए कभी कभी अधर्म को परास्त करने के लिए परोक्ष रूप से अधर्म का भी सहारा लेना पड़ता है। तो इस प्रकार से तर्क में अगर हम देखें तो बलि महाराज के लिए कुछ गलत नहीं था यदि वो पूरी ज़मीन नहीं दे पाए, क्योंकि सबसे पहले वामन उन्होंने तो झूठ बोला था, उन्होंने धोखा दिया था। लेकिन फिर भी बलि महाराज ने कहा कि नहीं, अभी ये मेरा शरीर बाकी है, आप अपना तीसरा कदम मेरे सिर के ऊपर रखें, जिससे जो कुछ भी मेरे पास है, ज़मीन थी, सब कुछ, वो तो मैंने, ठीक है आपने छल करके लिया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, उसमें भी कोई बात नहीं, लेकिन मेरा जो वचन है मैं उसको कायम रखने के लिए मैं अपना शरीर भी है वो भी दे देता हूँ। तो भी भगवान बोल सकते हैं, अरे भाई सारा जब ब्रह्मांड ही 2 कदम में ले लिया तो फिर ये शरीर से देने से क्या तुम मेरे, कैसे तुम मेरी तीसरे पग की ज़मीन को पूरा करोगे। तो तर्क ये था या बात ये थी कि जो व्यक्ति संपत्ति को धारण करता है वो व्यक्ति खुद संपत्ति से महान होता है, क्योंकि वो तो संपत्ति को धारण करने वाला है। तो इस प्रकार से बलि महाराज ने एक तरीके से ये कहा कि ये सारी संपत्ति जो मेरी थी वो आपने ली, लेकिन अभी मैं खुद अपने आप को, जो ये पूरी संपत्ति को धारण करने वाला है, मैं अपने को भी आपको दे रहा हूँ। यानी इससे ही बड़ा है, जो संपत्ति आपने ली उससे भी ज़्यादा बड़ी चीज़ है कि मैं खुद अपने आप को दे रहा हूँ। तो इस प्रकार से मैं अपना जो वचन है उसको पूरा कर रहा हूँ। तो ये भी उन्होंने बहुत सही तरीके से सही बात की। तो धर्म की परिभाषा में सब कुछ परफेक्टली उन्होंने किया, बल्कि मोर देन परफेक्ट किया। फिर भी वो खड़े हुए हैं और सब पाश में बंधे हुए हैं। तो अभी ब्रह्मा जी इस प्रकार से एक सामान्य धर्म के आधार पर भगवान से ये याचना कर रहे हैं कि भगवान, ये बलि तो जो पनिशमेंट आप उनको दे रहे हैं, जो दंड दे रहे हैं, वो उसके अर्हता नहीं है, वो तो उसके भागी नहीं होने चाहिए, इसलिए कृपया आप उनको छोड़ दीजिए। तो ये तर्क दे रहे हैं। तो आज के श्लोक में ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं कि उन्होंने जो सामान्य धर्म है उसके अनुसार कोई आपके चरणों में जल, दुर्वा दल, अंकुर प्रदान करता है, अशठ धी ही, शठ से रहित होकर के, बिना किसी धोखेबाजी की भावना से आपको जो इस प्रकार से जल प्रदान करता है, ये प्रदान करता है, तो उसको तो उत्तमाम गति प्राप्त होती है, तीनों लोकों के अंदर सर्वश्रेष्ठ गति उसको प्राप्त होती है। तो फिर कैसे ये जो बलि है, ये रिच्छति, ये आपके द्वारा दंड भुगतने के लिए योग्य है, अर्थात योग्य नहीं है, अर्थात आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आप कृपया इसको छोड़ दीजिए, इसका कोई दोष नहीं है। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में कह रहे हैं कि भगवान ने बताया है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति मुपायतम अश्नामी प्रयतात्मनः। जो मुझे पत्र पुष्प फल देता है वो मुझे प्रसन्न करता है। तो बलि महाराज ने पत्र पुष्प फल क्या, सब कुछ पूरा ब्रह्मांड दे दिया, अपने को भी दे दिया, तो फिर कैसे आप उसको बंदी बनाए हुए हैं। सब वचन उन्होंने पूरा किया है, वो तो आपके द्वारा अनुग्रह प्राप्त करने योग्य हैं, विशेष अनुग्रह, तो आप उनको दंड क्यों दे रहे हैं। तो ये संवाद चल रहा है। तो फिर भगवान आगे कहते हैं, अगले श्लोक में भगवान कहेंगे कि हे ब्रह्मा जी,
ऐश्वर्य के कारण मूर्ख व्यक्ति मंद बुद्धि एवं पागल हो जाता है। इस तरह तीनों लोकों में वह किसी का सम्मान नहीं करता और मेरी सत्ता की भी अवहेलना करता है। ऐसे व्यक्ति की सर्वप्रथम सारी संपत्ति छीनकर मैं उस पर विशेष अनुग्रह प्रदर्शित करता हूँ। तो इस पूरे वृत्तांत को अलग अलग दृष्टिकोण से समझा जा सकता है। भगवान एक ही कार्य करते हैं, उसमें अनेक शिक्षाएं देते हैं। तो इसी प्रकार से बलि महाराज के साथ भगवान ने जो व्यवहार किया, उससे भगवान हम सभी के लिए अनेक अनेक प्रकार के शिक्षाएं देते हैं। सर्वप्रथम तो भगवान ये शिक्षा देते हैं कि किस प्रकार किसी भी व्यक्ति को जो भी उसे धर्म के द्वारा भी प्राप्त संपत्ति है उस पर अहंकार नहीं होना चाहिए, गर्व नहीं होना चाहिए। अभी हम यहाँ पर जो झूठ बोल करके और सब पाप कर्म कृत्य करके जो संपत्ति को ग्रहण करते हैं, उसकी तो बात ही क्या कही जाए। धर्म संचालित करके भी यदि धन अर्जित किया जाए तो उसके ऊपर भी गर्व नहीं होना चाहिए। तो बलि महाराज और सभी जो दैत्य थे, उन्होंने एक तरीके से शक्ति का प्रदर्शन किया और शक्ति के द्वारा इंद्र इत्यादि देवताओं को सबको हराया और इस प्रकार से उन्होंने स्वर्गलोक पर कब्जा किया। तो एक तरीके से इसमें क्या गलत था? क्षत्रिय जिसके पास अधिक शक्ति है उसका अधिकार है राज्य करने का, यह सामान्य विधान है। तो ऐसा हुआ, ऐसा किया। असुरों ने, बलि महाराज उनके नेता थे, उनके पास अधिक बल था और उन्होंने इंद्र को हराया। उन्होंने युद्ध में इंद्र को हराया और इस प्रकार से उन्होंने ये देवलोक को ग्रहण किया। तो क्या गलती है इसमें? तो ऐसे भगवान बलि महाराज को एक उदाहरण बना रहे हैं, वो शिक्षा देने के लिए जो वास्तव में बलि महाराज ने नहीं किया था। भगवान जब इस भौतिक जगत में शिक्षा देते हैं तो अपने महान भक्तों के द्वारा शिक्षा देते हैं। जैसे अर्जुन को भगवान ने एक उदाहरण बनाया, अर्जुन को भगवान ने मोहग्रसित कर दिया। वास्तव में जो लोग मोहग्रस्त हैं उनको सिखाने के लिए कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन ये सिखाने के लिए भगवान अपने भक्त को चुनते हैं, ये दिखाने के लिए। जैसे श्रील प्रभुपाद एक तात्पर्य में लिखते हैं, एक कोई सास होती है, उसको यदि अपनी बहू को कुछ सिखाना होता है तो अपनी बेटी को डांटते हुए अपनी बहू को सिखाती है, क्योंकि बहू जो है वो तो इतना संबंध घनिष्ठ नहीं है, इसलिए अगर सीधा उसको डांटेगी तो संभावना है कि वो सही प्रकार से उसको नहीं ले पाएगी। इसलिए उसकी गलती होती है, लेकिन अपनी पुत्री को उसकी गलती ना होने पर भी उसको डांटती है, कि जिससे इनडायरेक्टली, परोक्ष रूप से बहू को समझ में आ जाए कि मुझे डांटा जा रहा है और उसको बुरा भी नहीं लगे। तो उस प्रकार से भगवान अभक्तों को शिक्षा देते हैं, अपने भक्तों को जो वो पाप गलती नहीं भी करते हैं, उस बिना की हुई गलती के ऊपर प्रताड़ित करके भगवान जो गलती कर रहे हैं ऐसे अभक्तों को शिक्षा देते हैं। तो बलि महाराज के अंदर कोई घमंड नहीं था, लेकिन सामान्य रूप से लोगों के अंदर ऐसा घमंड आ जाता है जब उनके पास धन संपत्ति आती है, या जब वो धर्म का भी पालन करते हैं, धर्म से भी घमंड आ जाता है। जैसा हमने भी भगवद गीता का श्लोक देखा, यक्षे दास्यामि मोदिष्य, मैं यज्ञ संपन्न करूँगा, मैं दान करूँगा। तो ये भी धर्म करके भी असुर हो सकते हैं हम, क्योंकि वास्तव में धर्म जटिल विषय है। वास्तव में धर्म करके हम कभी असुर नहीं हो सकते हैं, लेकिन धर्म को सही से ना समझ करके धर्म कर रहे हैं ऐसा सोच करके हम असुर हो सकते हैं।
वास्तव में धर्म का अर्थ है धर्म मूलम ही भगवान, धर्म का मूल है भगवान। और धर्म सुनिश्चिता पुंसम विश्वक्सेन कथासु नोत्पदीयति रतिम श्रमएव ही केवलम। धर्म का उद्देश्य है भगवान के प्रति सेवा भावना उत्पन्न करना, ये धर्म का सार है। अगर धर्म सुनिश्चिता पुंसम, अगर धर्म तथाकथित कृत्य तो कर रहे हैं, धार्मिक कृत्य तो कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, सत्य वचन बोल रहे हैं, ये सब कृत्य तो कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे उद्देश्य यदि कृष्ण संतुष्टि न हो तो वो भी अधर्म होता है। ये गहन विषय है। इसलिए कोई भी कार्य अंततः धर्म है कि अधर्म है, उसका निर्णय केवल कार्यों से नहीं, उस कार्य के पीछे की चेतना से होता है। चेतना और कर्म दोनों मिलाकर के निर्णय, इस आधार पे निर्णय होता है कि वास्तव में धर्म हुआ कि अधर्म हुआ, भक्ति हुई कि अभक्ति हुई। केवल नाम, भगवान का नाम लेने से भी भक्ति हो ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। भगवान का नाम लेकर के भी असुर लोग भी भगवान का नाम लेते हैं। उद्देश्य क्या है, ये ज़्यादा प्रमुख है कृत्यों से भी, क्योंकि जो कृत्य हैं वो किसी विशेष परिस्थिति में बदल भी सकते हैं, लेकिन जो उन कृत्यों को करने के पीछे की भावना है, समझ है, वो अधिक महत्वपूर्ण है निर्णय करने में कि वास्तव में कृत्य क्या हुआ, भक्ति हुई अभक्ति हुई, धर्म हुआ अधर्म हुआ। तो जरासंध जैसे अनेक उदाहरण हैं जहाँ पर लोग परोक्ष रूप से धर्म कर्म कर रहे हैं लेकिन वास्तव में वो अधर्म कर रहे हैं, क्योंकि उनका उस धार्मिक कृत्यों करने के पीछे कृष्ण संतुष्टि या कृष्ण भक्ति में प्रगति करना नहीं है, बल्कि स्वयं का इंद्रिय भोग है किसी न किसी स्तर पे, स्थूल या सूक्ष्म। तो ऐसे लोगों को समझाने के लिए भगवान ने बलि महाराज को मोहरा बनाया है। कि अगर हम ऐसा सोच रहे हैं कि हम बड़े दानवीर हैं और उस दानवीर होने के कारण कृष्ण चेतना से हम रहित हैं, तो आपका दान धर्म करना भी व्यर्थ है, श्रम एव ही केवलम है। तो यदि उससे व्यक्ति को घमंड आ जाए, यही बात है, घमंड आ जाए, अर्थात क्या है, घमंड का वास्तविक सार क्या है? घमंड का अर्थ है अहम कर्ता। भगवान की महानता को कम समझना, ये घमंड है। अपनी वास्तविक स्थिति को कि हम तुच्छ हैं, हम केवल भगवान के दास हैं, कुछ नहीं है, इस स्थिति से अलग कुछ भी है, वो घमंड है। इसलिए वो घमंड किसी को भी हो सकता है, कोई भिखारी को भी घमंड हो सकता है, केवल अमीर को ही घमंड हो ऐसा नहीं है, किसी को भी घमंड हो सकता है, अहंकार हो सकता है, अहम करता। लेकिन जिनके पास अधिक धन संपत्ति होती है उनके पास ज़्यादा संभावना है घमंडी होने की। इसलिए चैतन्य चेतावनी में कहा गया है कि कुलीन पंडित धनेर बड़ा अभिमानी। सामान्य रूप से जो उच्च कुल में जन्म लेते हैं, जो धनी होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, उनके अंदर ज़्यादा सरलता से घमंड आता है, क्योंकि उनके पास जो ये धन संपत्ति है ये मोहित उनको मदमस्त कर देती है। जिनके पास ये भौतिक ऐश्वर्य नहीं होता है उनके लिए ये साधन नहीं है उनकी मति को भ्रष्ट करने के लिए। लेकिन गारंटी नहीं है, जो भी कुछ छोटा मोटा भी हमारे पास है उसका भी हमें घमंड तो हो सकता है। तो गारंटी नहीं है कि जो गरीब है वो घमंडी नहीं होगा। प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कई बार कि वो एक भिखारी था, उसके पास कुछ जली हुई लकड़ियाँ थी, हाँ, लेकिन उसको घमंड था कि ये लकड़ियाँ ये मेरी हैं, तो उसको उसका भी घमंड हो गया। उसी प्रकार से वो रामानुजाचार्य शिक्षा देते हैं कि उनके जो सन्यासी शिष्य थे तो उनको था कि हम तो सन्यासी हैं, हम कितने वैरागी हैं, और ये तो गृहस्थ हैं, ये तो आसक्त हैं। लेकिन रामानुजाचार्य ने उनको दिखाया कि वो जो गृहस्थ भक्त हैं, ऐसा जो नहीं कि गृहस्थ भक्त जो है सन्यासियों से अधिक आसक्त हो। ये गृहस्थ भक्त सन्यासियों से कहीं अधिक
अनासक्त हो सकते हैं। तो उनके जो महान भक्त थे, गृहस्थ भक्त, तो उन्होंने बताया कि देखो आज आप जाना उनके घर में और उनकी पत्नी जो है उनके पास आभूषण हैं और वो आभूषण जो है आप उनसे ले आना सेवा के लिए। तो वो सब वो वहाँ गए और फिर घर में उनके पति नहीं थे और वो विश्राम कर रही थी। उन्होंने देखा कि ये मेरे गुरु भाई आए हैं, शिष्य आए हैं, तो क्या कुछ, तो वो लेटी हुई थी, तो वो कुछ ये उनको कुछ चाहिए, तो गहने कुछ चोरी कर रहे थे, तो उनकी नींद खुली। तो उन्होंने कहा कि अच्छा लगता है इनको कुछ गहनों की आवश्यकता है, तो वो करवट बदल गई जिससे कि ये सब गहने ले जा सकें। तो आकर के जब उनके पति ने उनसे पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे हमारे गुरु भाई आए थे, तो शायद उनको आवश्यकता होगी, तो इसलिए मैंने ऐसे करवट बदल ली जिससे वो सब ले जाए। तो उन्होंने कहा कि तुमको तो खुद दे देना चाहिए था, तुमने उनको ऐसा इतना भी इंतज़ार क्यों किया कि उनको लेना पड़े, तुमको खुद दे देना चाहिए था। तो इस तरह से वो अनासक्त थे। लेकिन दूसरी तरफ आश्रम में उन्होंने ऐसी व्यवस्था की रामानुजाचार्य ने कि वो जो सन्यासी केवल कौपिन धारण करते हैं, तो वो कौपिन भी कुछ इधर उधर कहीं हो गए, किसी ने ले लिया, तो वो सन्यासी लोग आपस में झगड़ा करने लगे, मेरा कौपिन कहाँ चला गया, किसने ले लिया। तो उनके पास कुछ धरोहर नहीं है, सन्यासी के पास एक कौपिन है, लेकिन कौपिन से भी वो आसक्त हो सकते हैं। और दूसरी तरफ एक गृहस्थ है जिसके पास बहुत ऐश्वर्य है, लेकिन वो उस ऐश्वर्य से बिल्कुल भी आसक्त नहीं है। तो इसीलिए ये गुह्य हो सकता है कि उच्च कौन है, वास्तव में धर्मनिष्ठ कौन है, वास्तव में भक्त कौन है। क्योंकि सामान्य रूप से, विशेष रूप से जो आसक्त लोग होते हैं वो तो बाह्य चीज़ों को देख करके निर्णय लेते हैं कि कौन किस स्थिति में है। जैसे सामान्य विचार है कि अगर किसी के पास बहुत धन संपत्ति ऐश्वर्य है तो लोग सोचते हैं भगवान की बड़ी कृपा है उनके ऊपर, करें। यहाँ इस वृत्तांत में हम देखते हैं, सब लोग सोचेंगे हाँ भगवान ने इंद्र के ऊपर कितनी कृपा की, उनका राज्य उनको वापस दे दिया, और बलि जैसे असुरों को भगवान ने दंड दिया। लेकिन भगवान ने अनुग्रह किसके ऊपर किया? बलि महाराज के ऊपर अनुग्रह किया। इंद्र को उसका राज्य चाहिए था, उसको दे दिया, तो उसकी आसक्ति और बलिष्ठ हो गई, ये मेरा राज्य है और मैं सुखी हूँ, ईश्वर हो हम, मैं। हालांकि इंद्र ऐसा तो नहीं सोचते हैं कि मैं ईश्वर हूँ, देवता हैं तो ठीक है, विष्णु भगवान है, लेकिन भगवान आप हैं और आपका कार्य है मुझे भोग देते रहना और मैं आपकी पूजा करता रहूँगा। तो ये कोई बहुत उच्च विचार नहीं है, ये कोई भक्ति नहीं है। तो वो उसका जो इग्नोरेंस थी, वो उसकी अज्ञानता की बनी रही इंद्र की, क्योंकि वो उसको बनाए रखना चाहता था। तो भगवान ने उसको, ठीक है तुम अज्ञानी बने रहो। लेकिन बलि महाराज के ऊपर भगवान ने विशेष कृपा की कि बलि महाराज जो एक परोक्ष रूप से मदमस्त हो गए थे अपने ऐश्वर्य से कि मैं राजा हूँ, वास्तव में नहीं हुए थे, लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा था, हो गए। तो उनका ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए भगवान ने उनसे वो सब खींच लिया कि अभी ये सब छोड़ो और मेरी चरण में निहित हो जाओ। तो ये उनके चरणों का रस प्रदान किया भगवान ने बलि महाराज को। तो इस अनुग्रह के सामने इंद्र को क्या उन्होंने दिया? वास्तव में उन्होंने इंद्र को ठगा, बलि को नहीं ठगे, वो इंद्र को ठगे। इंद्र सोच रहा है कि मुझे भगवान ने अनुग्रह किया, लेकिन वास्तव में भगवान ने उसको ठगा, और वास्तव में भगवान ने बलि महाराज को अनुग्रह किया। मूर्ख लोग जब इसको वृत्तांत को सोचेंगे तो उन्हें सोचेंगे कि हाँ उन्होंने बलि को ठगा, लेकिन वास्तव में उन्होंने बलि को नहीं ठगा। भगवान अपने भक्तों को कभी नहीं ठगते हैं, भगवान अपने भक्तों विशेष अनुग्रह करते हैं। तो इस तरह से पहली शिक्षा तो भगवान बलि महाराज के माध्यम से मूर्ख लोगों को दे रहे हैं कि मत सोचो कि केवल दान धर्म करके आपने धर्म कर लिया। अगर आपका उद्देश्य मेरे प्रति प्रेम प्राप्त करना नहीं है और आपके तथाकथित धर्म का उद्देश्य इस भौतिक जगत में सुख संपत्ति प्राप्त करना है, तो वो वास्तव में आप धर्म को समझे ही नहीं। धर्म का उद्देश्य है अंततः मेरे प्रति प्रेम उजागर हो,
ये धर्म का वास्तविक उद्देश्य है। तो फिर ऐसे लोगों की क्या बात की जाए जो इस धन संपत्ति को अधर्म से प्राप्त करते हैं, पूरी तरह से ईश्वरो हम भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी, इस भावना में, वो तो नरकगामी होते ही हैं। तो ये एक पहले शिक्षा है। और फिर एक दूसरी शिक्षा जो महत्वपूर्ण यहाँ पर भगवान दे रहे हैं कि मेरे भक्त के गुण क्या होते हैं। ये बलि महाराज के उदाहरण से भगवान दे रहे हैं। ये विशेष कारण है जिससे ये पूरी घटना भगवान ने, ये लीला भगवान ने रची है कि देखिए मेरे भक्त कैसे होते हैं, कितनी भी विपदा उनके ऊपर आ जाए, मैं भी उनसे डायरेक्टली उनको विपदा में डालूं तो भी वो विचलित नहीं होते हैं। मेरी सेवा के करने के, धर्म का अनुशीलन करने के पथ से वो विचलित नहीं होते हैं। ये मेरे भक्त का महान गुण है। इसको प्रदर्शित किया भगवान ने यहाँ पर बलि महाराज के द्वारा। बलि महाराज जिस स्थिति में थे, जिस परिस्थिति से वो गुजर रहे थे, उस परिस्थिति में बहुत बड़े बड़े भक्त भी विचलित हो सकते थे। स्वयं भगवान आकर के उनको ठग रहे हैं। कोई दूसरा ठगे तो चलो भगवान आपने हमको बचाया नहीं, इतना बोल सकते हैं। खुद भगवान आकर के ही ऐसा करें तो क्या बोलेंगे, तो भी विश्वास नहीं टूटे भगवान के ऊपर। ये महानता है शुद्ध भक्त की। ब्रह्मा जी भी एक तरीके से तो मोहित है, भगवान आप क्यों ऐसा कर रहे हैं, उन्होंने सब कुछ धर्म का पालन किया, फिर भी आप उनके साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हैं। तो सामान्य लोग तो ऐसे ही सोचेंगे, लेकिन बलि महाराज ने बिल्कुल ऐसा नहीं सोचा। बलि महाराज अपने भगवान के प्रति जो उनकी निष्ठा थी, और भगवान के प्रति निष्ठा का तो ये अनुसंगिक फल था कि वो धर्म के अनुशीलन में निष्ठ थे, वो तो उसका अनुसंगिक फल था। वो कोई विशेष महानता नहीं है भक्त की, वो तो एक सामान्य चीज़ है। जो भक्त भगवान में इतना निष्ठ हो, धर्म पालन करना जो भगवान का आदेश है उसमें तो निष्ठ होगा ही। तो इसलिए बलि महाराज जो सत्य पर वो टिके रहे कि चलिए मेरा पूरा, मुझे ही आप ले लीजिए, मेरा सत्य वचन जो है मैं उसको नहीं ठुकराने दूंगा, जो सामान्य धर्म है इस पर वो टिके रहे। ये तो महानता ही, लेकिन ये इससे भी बड़ी महानता है कि भगवान के प्रति जो उनकी श्रद्धा थी वो कभी नहीं उनकी हटी। शुक्राचार्य ने उनको बताया ये विष्णु हैं, ये तुमको ठगने आए हैं। उन्होंने कहा ठीक, अच्छी बात है, ठगने आए हैं तो भगवान मुझसे ये लीला कर रहे हैं, भगवान ये मजाक कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं तो और अच्छी बात है। मुझसे भगवान मुझे ठगने आए तो बड़ा मेरा सौभाग्य है कि भगवान मुझे इस काबिल समझते हैं कि मुझसे इस प्रकार की लीला कर रहे हैं भगवान, ये मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है। तो ये भगवान का, भक्त का महान गुण है जो भगवान यहाँ प्रदर्शित कर रहे हैं बलि महाराज के द्वारा, कि एक भक्त हमेशा अपनी भक्ति में निष्ठ रहता है। भले ही परोक्ष रूप से मैं उसे ऐसा प्रतीत हो कि मैं उसे ठग रहा हूँ, मैं उसे दंड दे रहा हूँ, बिना गलती पर भी दंड दे रहा हूँ, कुछ भी करूँ, लेकिन एक भक्त मुझे छोड़ता नहीं है। आश्लिष्य वा पादितम पिनष्टुमाम अदर्शनम मर्मताम करोतु वा। क्योंकि भक्त जानता है कि भगवान परम हितैषी हैं और वो भगवान के गुणगान में, भगवान की सेवा में इतना आनंद का अनुभव कर रहा होता है कि ये संसार में घटित जो भी चीज़ें होती हैं, चाहे भले ही वो भगवान के द्वारा की जा रही हैं, वो उसे उस सब में भगवान का हाथ देख करके हर्षित होता है। वो सीधे सीधे देख सकता है कि भगवान कैसे आनंद ले रहे हैं ये सब करके मुझसे, तो इसलिए वो उसके लिए आनंद का विषय होता है। करेक्ट। तो बलि महाराज के लिए आनंद का विषय है, भगवान अभी ये लीला मुझसे कर रहे हैं, भगवान को इसमें आनंद आ रहा है, भगवान इससे बहुत कुछ शिक्षा दे रहे हैं लोगों की, तो वो बड़े प्रसन्न होकर के उसमें भाग लेता है, उस लीला में। तो ये क्या दिखाता है कि भगवान के वो हृदय को जान पा रहा है। ये भगवान का, ये भक्त का महान गुण है। भक्त भगवान के हृदय को यथारूप जान पाता है। ब्रह्मा जैसे, इंद्र जैसे सब महान लोग विभ्रमित हो जाते हैं भगवान के कृत्यों को देख करके, लेकिन एक भक्त कभी मोहित नहीं होता है, क्योंकि वो भगवान के हृदय को समझता है। ये भक्त की महानता है कि उसने भगवान के हृदय को जीत लिया है, उसने भगवान के हृदय को समझ लिया है। इससे और बड़ा उपलब्धि क्या हो सकती है किसके लिए।
ब्रह्मा पद होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन भगवान के हृदय को जीतना, भगवान के हृदय को समझ लेना, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। इसलिए अहम भक्त पराधीन, इसलिए भगवान बोलते हैं इसलिए मैं भक्त का पराधीन होता हूँ, क्योंकि ये गुण भक्त के अंदर होता है कि वो मेरा हृदय जीत लेता है। साधवो हृदयम मह्यम साधुनाम हृदयम तो हम, इसलिए साधुओं के हृदय में हमेशा मैं और मेरे हृदय में हमेशा साधुओं का वास होता है। तो ये जो भगवान जिनको प्रेम करते हैं वो कितने महान होंगे, ये बात समझने की है। इसलिए ब्रह्मा जी भागवतम में वो स्तुति करते हैं कि इत्थम सताम ब्रह्म भूतानुगत्या, ये जो योगी जन जिस ब्रह्म तेज को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं और सामान्य लोग जिनको नरदारकेना, एक सामान्य व्यक्ति समझते हैं, वो भगवान के साथ जो खेलते हैं उनकी महानता का क्या वर्णन किया जाए। योगी जन अनेक अनेक जन्मों में तपस्या करते हैं उनके शरीर से निकलने वाले तेज का साक्षात्कार करने के लिए। उन भगवान के साथ जो आए दिन खेलते हैं उनकी महानता का क्या तुलना है। तो इस प्रकार बलि महाराज जो भगवान के हृदय को इस प्रकार से जीत गए हैं, जिनसे भगवान इस प्रकार से लीला करते हैं, तो उनकी महानता की कोई तुलना नहीं है। तो इस पूरे वृत्तांत से इस तरह से भगवान अपने भक्तों की महानता प्रदर्शित करते हैं अलग अलग स्तर पे। और सबसे बड़ी महानता यही है कि भगवान के हृदय को भक्त जीत लेते हैं। तो इस प्रकार से ये हमें दिखाता है कि हमारा लक्ष्य है, हमें भगवान से इस प्रकार का संबंध हमें स्थापित करना है। बहुत दूर हैं अभी हम उससे, लेकिन लक्ष्य तो हमें पता होना चाहिए। भगवान चाहते हैं हमसे इस प्रकार से निकट संबंध स्थापित रखें। चैतन्य महाप्रभु यही हमें सिखाने आए हैं। भगवान ऐसा ही अंतरंग संबंध व्यवहार हमसे करना चाहते हैं। तो अगर हम योग्य बनेंगे तो भगवान प्रसन्न होंगे हमारे साथ ऐसा निकट का संबंध रखने के लिए। लेकिन उसके लिए फिर बलि महाराज जैसी निष्ठा चाहिए, सेक्रीफाइस चाहिए, अपने अहंकार, अपनी आसक्तियों का बलिदान और सेवा में स्थिर होना। ये तो सामान्य मूल्य है उसका, ये हमें देना होगा। तभी हम अपेक्षा कर सकते हैं कि हम इस प्रकार महान गुणों को प्राप्त कर पाएंगे। हरे कृष्ण। बलि महाराज की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। जो वस्त्र भक्त भगवान के हृदय को या भगवान की इच्छा को जानता है, समझता है, वो वास्तव में समझा हुआ है। तो ऐसी घटना जब युधिष्ठिर महाराज के साथ होती है, भगवान कहते हैं अश्वत्थामा ऐसा बोलो, तो कभी कुछ ये सत्य बोलना, मतलब यहाँ बलि महाराज सत्य पालन करना की बात है, वहाँ भी उसी प्रकार की बात थी। तो इसको प्रश्न है कि जो भगवान के हृदय को समझते हैं वो महान हैं। तो यहाँ पर बलि महाराज के उदाहरण से हो रहा है, लेकिन युधिष्ठिर महाराज के उदाहरण से तो ऐसा नहीं दिख रहा है। वो भी भगवान के महान भक्त हैं, लेकिन वो ऐसा प्रतीत हो रहा है जब भगवान ने उनको बोला था कि तुम झूठ बोलो, तो उन्होंने झूठ नहीं बोला। तो वो भी तो महान भक्त हैं, तो वहाँ उनका ये गुण क्यों प्रस्तुत नहीं हुआ वहाँ पर। तो भगवान अपने भक्तों को जैसा चाहे वैसा उपयोग करते हैं, और भक्त बड़े हृदय से, इच्छा से, जैसा भगवान चाहते हैं वैसा रोल प्ले करते हैं भगवान के इस लीला में। तो भगवान की इच्छा से किसी को असुर भी बनना पड़ता है, किसी को असुर बनना पड़ता है, किसी को भक्ति में कमी कहाँ है, क्या सर्वश्रेष्ठ है, क्या कम है, ये सब चीज़ भी दिखाने के लिए भगवान अपने भक्तों का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर जैसे भीष्म पितामह हैं, भगवान के महान भक्त हैं, लेकिन वो दुर्योधन का साथ लिए। इसके द्वारा भगवान ने दिखाया कि क्या गलत है।
तो गलत भी भगवान भक्तों के माध्यम से दिखाते हैं, लेकिन भक्त की अंतरंग स्थिति नहीं है कि वो गलती करता है। लेकिन जैसे अर्जुन भी प्रदर्शित किए ना इग्नोरेंस को, तो इसका अर्थ नहीं है कि वो उनका संवैधानिक गुण है ये, लेकिन ये भगवान की इच्छा के अनुसार वो ऐसा गुण प्रस्तुत करते हैं। ब्रह्मा जी अपनी पुत्री के प्रति आकर्षित हुए, तो इस प्रकार से जो महान भक्त हैं, जब उनके चरित्र में ऐसी कुछ अशुद्धि दिखे तो वो हमें समझना है कि वो एक रोल प्ले कर रहे हैं भगवान की इच्छा से। तो वो खुद आसक्त नहीं है भगवान की इच्छा के लिए। यदि वो असुर बन करके या कोई गलती करके रहें तो भी उनको सहर्ष है, क्योंकि शिक्षा देने के लिए दोनों चीज़ें, विलेन और हीरो, भगवान के दोनों भक्ति बनते हैं, करेक्ट। तो कभी कभी भगवान उनको इस रोल में रखते हैं, कभी इस रोल में रखते हैं। भक्त उससे अनासक्त रहते हैं, भगवान उनकी आसक्ति रहती है भगवान आपकी प्रसन्नता जिसमें है वो हम रोल प्ले करेंगे। तो दोनों प्रकार के उदाहरण हम देखते हैं, लेकिन युधिष्ठिर महाराज के उदाहरण से भी सीख तो हमको वही मिलती है, एक ही सीख है। लेकिन वो फिर उसका गुह्य विचार है कि युधिष्ठिर महाराज ऐसा क्यों किए या भीष्म ऐसा क्यों किए। जी, भगवत के पंचम स्तर में ऐसा वर्णन आता है कि कुछ निकृष्ट कार्य होता है, वो करने से नरक वगैरह प्राप्त होता है। तो जैसे अभी बांग्लादेश में घटना घटी थी जो इंसान डिवोटीज के साथ किया, मंदिरों के साथ किया, वो लोग नरकगामी या तो इतनी भयंकर यात्रा में फंसा होने के अधिकारी मान सकते। वो घटना नहीं कर रहे हैं, वो लोग भी बहुत सारे हैं जो ऐसे ही नरकगामी हैं। तो ऑफ कोर्स ये तो केवल एक प्रकटीकरण है उनकी, ऐसे और ऐसे बहुत सब लोगों की चेतना है, केवल वही नहीं, भगवान से ईर्ष्या दोष रखने वाले अनगिनत लोग हैं। ऐसे बहुत हिंदू भी हैं जो इसी प्रकार से भगवान से ईर्ष्या द्वेष करते हैं अलग अलग रूप में, ऐसा नहीं। तो ये अस्वाभाविक नहीं है कि जो भगवान से ईर्ष्या करते हैं वो ऐसे अज्ञानतापूर्ण कार्य करेंगे। यस, वो भगवान का यस दैट इज़ डेफिनेटली एक हाँ ऑफ कोर्स ये तो अज्ञानता है, भगवान के प्रति ईर्ष्या द्वेष, भगवान को न समझना, भगवान के नाम पर ही भगवान को न समझना संभव है, भगवान के नाम पर ही भगवान से द्वेष करना संभव है। आपने एक प्रश्न पूछ लिया, और कोई प्रश्न किसी का? यस, भगवान की लीला में हाँ कई बार लोग ऐसे कहते हैं कि भाई ये सब प्री प्लान जैसा लग रहा है, इसमें सब मीन्स जो भी जगत में चल रहा है, लीला चल रही है, लीला चल रही है। जो लीला कौन सी वाली? ये भौतिक जगत, एक जो भी भगवान लीला करते हैं, भगवान जो लीला करते हैं, ओके। इसमें सिर्फ मतलब ऐसा कहने से कि विलन भी भगवान का और एक्टर भी भगवान का, माइथोलॉजी इसको हम कहते हैं, वैसा आपसे लग जाता है। सिर्फ शिक्षा देने के लिए की रचना कर दी गई है ताकि लोगों को शिक्षा मिले, कुछ अच्छी शिक्षाएं मिल जाए, मॉरलिटी की या धर्म की जो भी शिक्षाएं वो प्राप्त हो जाए। तो फिर इस दृष्टिकोण को कैसे हमें समझना चाहिए कि ये कहने की दोनों ही भगवान हैं। अगर हम कह रहे हैं कि ये तो शिक्षा देने के लिए भगवान ने रचा, तो ये माइथोलॉजी को बल देता है। माइथोलॉजी है कि ये सब कुछ हुआ ही नहीं। अगर आप कह रहे हैं कि ये भगवान ने शिक्षा देने के लिए रचा, तो ये माइथोलॉजी कैसे? इसका मतलब भगवान ने रचा, तो भगवान थे, भगवान हैं, भगवान ने ऐसा किया, तो एग्जैक्टली ये कैसे फिर माइथोलॉजी को बल दे रही है? माइथोलॉजी के अनुसार कुछ नहीं है, सब अपने आप घटित हो रहा है। लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि ये शिक्षा देने के लिए भगवान ने ऐसा किया, यहाँ जो वर्णन चल रहा है वो भगवान ने शिक्षा देने के लिए ऐसा किया, तो स्पष्ट है कि भगवान ने एक इच्छा की, यानी कि भगवान एक व्यक्ति हैं, उनकी इच्छा है और उन्होंने आयोजन किया। अभी ड्रामा हो रहा है, अभी ड्रामा रचा जाता है। ड्रामा होने से ये बात नहीं होती है कि इसका मतलब कुछ नहीं हुआ। ड्रामा मतलब दिखाता है कि ड्रामे का एक डायरेक्टर है, तो इसलिए उससे तो कोई माइथोलॉजी को बल नहीं मिलता अगर हम ये समझ रहे हैं कि ड्रामा है ना, क्योंकि ड्रामे को बनाने वाला कोई है। दूसरा कि सो एग्जैक्टली आपका प्रश्न क्या है, क्योंकि ये तो लॉजिकल नहीं है कि अगर हम ये कहें कि भगवान ने ये सब रचा, तो इसका मतलब भगवान ने रचा। किसी व्यक्ति ने रचा, किसी व्यक्ति ने इसको लिखा। किस लिखा?
अच्छा, शास्त्रों किसी व्यक्ति ने लिखा, हाँ, इससे ये कैसे सिद्ध होता है? मान लीजिए पॉसिबिलिटी देखें तो एक पॉसिबिलिटी है कि भगवान है, उस पॉसिबिलिटी से डिनाई नहीं कर सकते। कोई व्यक्ति है, उसने ये ड्रामा रचा, मान लीजिए आज मैं एक ड्रामा लिखता हूँ कि भाई ऐसा ऐसा हुआ ड्रामा, तो अगर मैं किताब में लिख रहा हूँ कि ऐसा ऐसा हुआ, ये कैसे प्रूव करता है कि ड्रामा हुआ नहीं होगा, केवल लिख दिया गया है? ड्रामा होने पर भी लिखा जा सकता है। तो केवल अगर कोई ड्रामे को लिख दे, उससे ये कैसे स्थापित होता है कि ड्रामा घटा नहीं होगा, केवल लिखा गया होगा? क्या लॉजिक है इसका? कोई लॉजिक नहीं है इसका। अगर कोई चीज़, मैं कोई घटना देख रहा हूँ, घटना हुई है और मैं उसको लिख रहा हूँ, और कोई बोले अच्छा आपने लिख दिया है, तो ये संभावना है, ये आप संभावना कह सकते हैं कि संभावना है कि घटा नहीं होगा, केवल लिख दिया होगा, बिना घटे उसको लिख दिया होगा सिखाने के लिए। दैट्स ए पॉसिबिलिटी। आप ये नहीं कह सकते कि इससे वो सिद्ध हो रहा है, उससे केवल ये एक और संभावना है। तो संभावनाएं तो बहुत सारी होती हैं, तो केवल संभावना के आधार पर कोई चीज़ फिक्स नहीं होती कि ऐसा हुआ होगा। तो आप ऐसा कह सकते हैं, वो लोग, आप मतलब वो लोग ऐसा कह सकते हैं कि भाई ये भी तो एक संभावना है, ये संभावना है, ठीक है, संभावना है। तो अभी बात क्या है, संभावनाओं में सत्य क्या है वो निर्धारित करना है। संभावनाएं डिस्कस करने से हम किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंचते हैं, करेक्ट? ठीक है, संभावना है, संभावना बहुत सारी। तो फिर इस बात की संभावना अधिक बलिष्ठ है कि ये सब हुआ होगा या कुछ नहीं हुआ होगा, ऐसे ही लिख दिया, इसकी संभावना ये ज़्यादा बलिष्ठ है, ये देखना होगा, करेक्ट? तो उसके लिए फिर तत्व विचार करना होगा। अगर वास्तव में कुछ घटा नहीं होगा, भगवान कोई नहीं हुए होंगे, कोई होता ही नहीं है भगवान, ये सब अपने आप चल रहा है, तो फिर ये जो संभावना है कि सब अपने आप चल रहा है, कोई बनाने वाला नहीं है, सब अपने आप हो गया, ये ज़्यादा तर्कसंगत है कि या ये जो भी कुछ वर्तमान समय में चल रहा है वो तो हमारी आंखों के सामने चल रहा है, उसको कुछ चलाने वाला नहीं है, ये ज़्यादा तर्कसंगत है। फिर ये दिखना पड़ेगा, क्योंकि यदि हम कह रहे हैं कि ये सब तो कुछ हुआ ही नहीं होगा, ये सब तो मनगढ़ंत है, इसका अंतिम परिणाम हम कहाँ ले जा रहे हैं? इसका मतलब भगवान कोई नहीं है, सत्य कोई नहीं है, जगत में कोई व्यक्ति नहीं है, सब केवल असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगत आहुर अनीश्वरम। अंततः इस तर्क का एंड यहाँ हो रहा है, करेक्ट? तो फिर क्या ये तर्क संगत है? तो दैट्स इट, व्यर्थ है वो। यस यस, कहने के लिए मैंने ओपन किया प्लेटफॉर्म, जिसको कहना है कहिए। कभी कोई घटना जब घटती है तो बहुत सारे न्यूज़ चैनल है उसका रिपोर्टिंग करते हैं, तो अगर एक चैनल पर हमें ऐसा अविश्वास होता है तो दूसरी चैनल उससे जब सेम न्यूज़ मिलती है तो उससे उसमें सत्यता स्थापित हो जाती है। तो हमारा जो शास्त्र है उसमें केवल एक लेखक नहीं है, वेद व्यास जी अकेले नहीं है, वाल्मीकि ऋषि है, पराशर मुनि है, ऐसे बहुत सारे लोगों ने कई बार एक ही घटना का अलग अलग लेखकों ने वर्णन किया है। तो इसका अर्थ है कि ये सत्य है, जो एक ही व्यक्ति ने लिखा है तो हम अविश्वास तय कर देंगे। ये एक और कोरोबोरेटिव एविडेंस है, एक और तर्क है हमको ये समझाने के लिए कि शास्त्रों में अलग अलग समय पर अलग अलग वर्णन है, लेकिन हम देखते हैं वो घटनाएं किस प्रकार से एक दूसरे से सब जुड़ी हुई हैं, है ना? तो इस प्रकार से ये जो सब वर्णन है, इसको हाँ तो कैसे लिख दिया होगा, ये इतना सही बलिष्ठ तर्क नहीं है। दैट्स व्हाट इज। हाँ, वो प्रश्न में मैं आगे आप जानना चाहता हूँ कि जैसे क्या हमें ऐसा समझना चाहिए जैसे अर्जुन को योग माया से भगवान ने मोहित कर दिया और भगवद गीता का उपदेश में जाने को मिला, तो इसी प्रकार क्या इसी अनुसार क्या जब युधिष्ठिर महाराज के साथ भी ये जो हुआ? यस यस, ऑफ कोर्स। समाप्त करें। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।